Everyone, welcome to Axiomaticals. This is first lecture of week 3. So the name of this week is normal subgroup and group homomorphism. In this lecture we are going to discuss about normal subgroup. तो नॉर्मल सबग्रुप क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप है सबग्रुप का जो एक एक्स्ट्रा कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो लास्ट वीक में आप देख चुके हो ये चीज़ कि लेट्स से हमने एच को ही एक सबग्रुप लिया किसी ग्रुप ची का और आपने एक एलिमेंट लिया x फ्रॉम g. तो इन जनरल ये ज़रूरी नहीं होता कि लेफ्ट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x एंड राइट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x क्या हो, इक्वल हो. इन जनरल आपने देखा था कि ये दोनों सेट्स जो आएंगे वो इक्वल नहीं होते. देन आपने देखा था कि अगर हम क्या लें, g को एबेलियन ग्रुप ले लें तो क्या होगा, ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी कि लेफ्ट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x एंड राइट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x दोनों सेट्स जो ये आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, तो इसके लिए आपने एग्जाम्पल कौन सा किया था? लेट्स से g हम क्या लेते हैं, S3 लेते हैं एंड h आपने इसका एक सब ग्रुप लिया जो किससे जनरेट हो रहा है, 1 2 से जनरेट हो रहा है. लेट्स से हम ये वाला सब ग्रुप ले रहे हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है. तो इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे e एंड 1 2. अब लेट्स से x जो हमने लिया वो किसके बराबर लिया, 1 2 3 लिया, ये एलिमेंट लिया हमने S3 का. तो आप देख सकते हो अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x एंड राइट क्रोसेट ऑफ h कंटेनिंग x, तो आप यहाँ पे जो इस सेट निकालोगे इसमें भी दो एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स आएंगे. देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम नहीं है जो यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं. ओके, तो इन जनरल ये ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट क्रोसेट एंड राइट क्रोसेट्स दोनों क्या आए, इक्वल सेट्स आए. तो अब हम एक पर्टिकुलर टाइप कर रहे हैं सब ग्रुप की विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप. तो अगर एक सब ग्रुप नॉर्मल है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उसका अगर आप कोई भी लेफ्ट क्रोसेट देखो एंड कोई भी राइट क्रोसेट देखो तो वो दोनों सेट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अब डेफिनेशन लिखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की. ओके, तो डेफिनेशन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की कि एक सब ग्रुप H को G के एक सब ग्रुप H को नॉर्मल कब कहा जाएगा, जब ये क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें X G का तो उसका लेफ्ट क्रोसेट जो होगा, लेफ्ट क्रोसेट ऑफ H कंटेनिंग X एंड राइट क्रोसेट ऑफ H कंटेनिंग X, जो ये दोनों सेट्स आने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल X इन G. ओके, या फिर आप ये कंडीशन देखो या फिर ये तीनों कंडीशंस जो मैंने लिखी है, दिस फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, तीनों कंडीशंस जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडीशन है. ये कंडीशन इसको इम्प्लाई करती है, ये कंडीशन इसको इम्प्लाई करती है. सेम फॉर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इम्प्लाई करती है थर्ड को एंड थर्ड इम्प्लाई करती है फर्स्ट को. ओके, तो या तो आप ये चेक करो कि लेफ्ट क्रोसेट ऑफ H कंटेनिंग X एंड राइट क्रोसेट ऑफ H कंटेनिंग X क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल X इन G. ओके, या फिर हम ये देखें कि अगर आप X कोई भी एलिमेंट लो G का तो X इनवर्स जो ये सेट होगा वो सेट किसके बराबर आना चाहिए, G के बराबर आना चाहिए. ये सेट क्या डिनोट कर रहा है, इसमें एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, H डॉट H डॉट X इनवर्स वेयर H बिलोंग्स टू H. X इनवर्स जो सेट है वो क्या है, ये सेट है X इनवर्स वेयर H इज फ्रॉम H. ओके, तो या ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन आप चेक करो या फिर थर्ड वन विच इज क्या है कि अगर X कोई भी एलिमेंट है G का एंड H कोई भी एलिमेंट है H का तो X इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए, H का एलिमेंट हो. अगर X इनवर्स H का एलिमेंट आ रहा है फॉर ऑल X इन G एंड फॉर ऑल H इन H, तो उस सब ग्रुप को क्या बोलोगे आप, नॉर्मल सब ग्रुप. ओके, तो यूजुअली जब हम क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं तो आप इस कंडीशन को चेक करोगे कि हर एक X G में बिलोंग करने वाला, X कोई एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है एंड H अगर आप कोई भी एलिमेंट लो जो H में बिलोंग कर रहा है तो X इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, सब ग्रुप H में बिलोंग करना चाहिए. ओके, तो नोटेशन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की कि अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. ओके, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स के. तो लेट्स से हमने क्या लिया, G क्या लिया, एक एबिलियन ग्रुप लिया और H आपने कोई भी सब ग्रुप लिया G का. H क्या है, एक सब ग्रुप है G का, तो क्या होगा, H एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा G का.
इट मीन्स दैट अदर ग्रुप एबिलियन है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसका प्रूफ अगर हम करें तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या दिखाना है कि अगर h कोई भी एलिमेंट है g का एंड h अगर कोई भी एलिमेंट है h का, तो h इनवर्स अगर h में बिलोंग किया तो क्या होगा, h एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। तो लेट्स से आपने कोई एलिमेंट लिया h फ्रॉम g एंड h हमने एक एलिमेंट लिया h का, तो h इनवर्स के बारे में आपको बात करनी है। क्योंकि g एबिलियन है, इट मीन्स दैट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये सभी एलिमेंट्स जो है वो किसके एलिमेंट्स है, g के एबिलियन है, g के एलिमेंट्स है, और कोई भी दो एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट h इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, h इनवर्स h के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h डॉट h इनवर्स डॉट h। रीज़न क्या है, क्योंकि g एबिलियन है, इट मीन्स दैट कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप लोगे तो वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ओके, h डॉट h इनवर्स इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी डॉट h इज h। तो ये किसके बराबर आया, h के बराबर आया। h आपको पता है h का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि h इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, h में बिलोंग कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि क्या होगा, h क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। तो हर एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है अदर ग्रुप क्या हो, एबिलियन ग्रुप हो। ओके, देन आपने सेकेंड वीक में दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स की बात की थी। जी अगर आपने कोई भी ग्रुप लिया तो हमें पता है कि आइडेंटिटी, द सेट कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट एंड जी इटसेल्फ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं जी के। तो अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल भी होंगे। ये दोनों सब ग्रुप्स जो होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे जी के। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जी आपने कोई भी ग्रुप लिया, देन दिस सब ग्रुप H1, लेट्स से ये H1 है and G are the normal subgroups of G. तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्ड डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हम आइडेंटिटी सब ग्रुप को दिखाते हैं कि ये सब ग्रुप जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, कोई भी एलिमेंट लेना है h फ्रॉम g एंड h अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया h1 का, तो h इनवर्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, h1 में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो h1 क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। ओके, तो लेट्स से आपने कोई एलिमेंट लिया h फ्रॉम g एंड h हमने एक एलिमेंट लिया h1 का। ओके, h इनवर्स के बारे में आपको बात करनी है। h अगर h1 का एलिमेंट है, h1 आपको पता है क्या है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स दैट h को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा, क्योंकि h क्या है, h1 का एलिमेंट है, h1 का एलिमेंट है और h1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है विच इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी। h अगर h1 में है तो यहाँ पे इम्प्लाई हो रहा है कि h क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये आया h डॉट e डॉट h इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं h डॉट h इनवर्स इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर रहे हैं, h1 में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि h इनवर्स क्या है, h1 में बिलोंग कर रहे हैं। इन जनरल आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया h फ्रॉम g एंड h फ्रॉम h1, तो h इनवर्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, h1 में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि h1 इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ओके, अब हम सेकेंड की बात करते हैं विच इज़ H2 क्या है, द सब ग्रुप इटसेल्फ G। इस सब ग्रुप को बताना है, आपको पता है G क्या है, ये H2 जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है G का। अब हमें प्रूव करना है कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। इट मीन्स दैट हमें क्या दिखाना होगा, H आपने कोई भी एलिमेंट लिया G का एंड H हमने कोई भी एलिमेंट लिया H2 का, तो H इनवर्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, H2 में बिलोंग करना चाहिए। तो लेट्स से h हमने एक एलिमेंट लिया g से एंड h आपने कोई एलिमेंट लिया h2 से। और h इनवर्स के बारे में हमें बात करनी है। ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, h जो है वो h2 का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट वो g में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो किसके हैं, g के एलिमेंट्स हैं। तो क्योंकि g एक ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स दैट ये एलिमेंट जो आएगा वो एलिमेंट जो होगा g का ही एलिमेंट होगा। तो h इनवर्स g का एलिमेंट है और g किसके बराबर है, h2 के बराबर है। तो h इनवर्स जो आ रहा है वो h2 का ही एलिमेंट आ रहा है,
तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि H2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये दोनों सब ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं किसी भी ग्रुप G के। ओके, बात करते हैं सेंटर ऑफ G के बारे में। तो आपको पता है सेंटर ऑफ G जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है G का। अब हम प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ G क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा G का। तो सेंटर ऑफ G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आपको पता है ये एक सब ग्रुप है G का। देन आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि X कोई एलिमेंट है G का एंड H कोई एलिमेंट है ZG का। तो H इनवर्स तो इसमें बिलोंग करना चाहिए, ZG में बिलोंग करना चाहिए। ZG आपको पता है क्या होता है, ये वो सेट है, इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं G के जो G के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें H आ रहा है, अगर H कब आएगा, जब H G के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करे, कॉम्यूट करे। H इज इक्वल टू H फॉर ऑल X इन G। ओके, तो लेट्स से आपने कोई एलिमेंट पिक किया, X हमने एक एलिमेंट लिया G से एंड H आपने कोई एलिमेंट लिया ZG से। आपको बात करनी है X इनवर्स के बारे में बात करनी है। हमें शो करना है कि ये एलिमेंट जो होगा वो ZG में बिलोंग करेगा। ओके, H अगर ZG में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि H G के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है। इट मीन्स दैट H के साथ भी कॉम्यूट कर रहा है। H जो है वो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है। इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं HX डॉट X इनवर्स। रीज़न क्या है, क्योंकि H सेंटर ऑफ G में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट वो G के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। ओके, देन H डॉट X इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, H के बराबर आ जाएगा। H आपको पता है सेंटर ऑफ G में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि X इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G। दिस इज ट्रू फॉर ऑल X इन G एंड फॉर ऑल H इन सेंटर ऑफ G। इट मीन्स दैट यहाँ से प्रूफ हुआ कि हमने दिखाया ZG एक सब ग्रुप है G का। देन आपने दिखाया कि X कोई भी एलिमेंट है G का एंड H कोई एलिमेंट है ZG का, तो X इनवर्स ZG में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ ZG इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि अगर H आपने कोई सब ग्रुप लिया G का जिसका इंडेक्स क्या है 2 है, तो वो सब ग्रुप हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। हर एक सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 है वो क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। ये चीज़ आप दिखा रहे हैं। तो इंडेक्स 2 है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स कितने हैं, 2 है। सिमिलरली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट प्रोसेट्स जो है वो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। अगर आप एक सब ग्रुप ले रहे हो G का जिसका इंडेक्स 2 है, तो वो सब ग्रुप क्या आने वाला है, नॉर्मल आने वाला है। ये चीज़ हमें दिखानी है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट्स से H हमने एक सब ग्रुप लिया G का। H एक सब ग्रुप है G का जिसका इंडेक्स आपको क्या दिया गया है, सच दैट इंडेक्स ऑफ H इन G इज इक्वल टू 2। हमें शो क्या करना है कि H नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि आपको ये चीज़ दिखानी है कि HX इज इक्वल टू XH फॉर ऑल X इन G। अगर हम कोई भी लेफ्ट प्रोसेट ऑफ H देखें जो H को कंटेन कर रहा है एंड राइट प्रोसेट ऑफ H देखें जो H को कंटेन कर रहा है, वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ओके, तो लेट्स से इंडेक्स ऑफ H इन G क्या है, 2 है। इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स इज इक्वल टू 2। सिमिलरली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट प्रोसेट्स जो है वो कितने हैं, 2 है। ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है। ओके, तो अब हम ट्राई करते हैं कि कैसे वो 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स आपको देखने हैं कि कौन से हो सकते हैं। ओके, H आपको पता है एक प्रोसेट हमेशा H होता है कि लेट्स से आपने E यहाँ से एलिमेंट लिया, EG से हमने एलिमेंट लिया। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो EH जो होगा वो H के बराबर होगा। तो एक प्रोसेट हमारे पास क्या आएगा, H आएगा। ओके,
अब आपको एक दूसरा क्रोसेट कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको ये चीज़ पता है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोसेट में देखा है कि ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ए एच, ये जो लेफ्ट क्रोसेट ऑफ एच है कंटेनिंग ए, ये एच के बराबर तभी आएगा जब क्या हो, ए एच में बिलोंग करे। अब अगर हम ए एच का ही एलिमेंट लें तो डेफिनेटली हमारे पास कोई दूसरा क्रोसेट जनरेट नहीं होगा, वो क्रोसेट जो होगा वो एच के ही बराबर होगा। बट हमें एक दूसरा क्रोसेट चाहिए, इट मीन्स दैट हमें क्या करना होगा, एक ऐसा एलिमेंट उठाना है जो एच में बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो लेट्स से आपने एक एलिमेंट लिया, लेट ए एक एलिमेंट है जो एच में बिलोंग नहीं कर रहा बट जी में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हमें पता है ए एच जो आएगा वो एच के बराबर नहीं आएगा। ए एच के बराबर तभी आएगा जब ए क्या हो, एच में बिलोंग करे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो क्रोसेट्स जनरेट हो रहे। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एच से अगर हम कोई भी जी का एलिमेंट लें तो एच जो होगा वो या तो एच के बराबर होगा या फिर एच जो होगा वो ए एच के बराबर होगा, क्योंकि इसके पास दो ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट क्रोसेट्स हैं। सो एच एंड ए एच are the only two left cosets of H। सिर्फ हमारे पास यही दो लेफ्ट क्रोसेट्स हैं। सिमिलरली राइट क्रोसेट्स की आपको बात करनी है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट क्रोसेट्स आपको 2 दिए गए हैं। एक क्रोसेट आपको पता है H हमेशा क्या है, एक क्रोसेट है, एक राइट क्रोसेट है। लेट्स से E हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया तो H E किसके बराबर आएगा, E के ही बराबर आएगा। तो एक राइट क्रोसेट हमारे पास आ गया H। अब आपको एक दूसरा डिस्टिंक्ट राइट क्रोसेट कंस्ट्रक्ट करना है जो H के बराबर नहीं है। तो सेम चीज़ आप बोल सकते हो, ये लेफ्ट के लिए, सेम चीज़ राइट के लिए भी होगी कि एच ए इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ओके, ए अगर एच में बिलोंग करेगा तभी एच ए किसके बराबर आएगा, एच के बराबर आएगा। तो एक दूसरा राइट क्रोसेट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा एलिमेंट उठाया ए जो एच में बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो जो यहाँ पे हमने उठाया वही एलिमेंट हम यहाँ पे उठा रहे हैं। लेट्स से हमने क्या लिया, एच ए, आप देख रहे हो एच ए जो होगा वो एच के बराबर नहीं होगा क्योंकि ए क्या है, एच में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास दो राइट क्रोसेट्स आ जा रहे हैं, एच एंड ए एच। एच एंड ए एच आर द ओनली टू राइट क्रोसेट्स। तो आपको क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स इन जी। प्रूफ हमें क्या करना है, एच आपको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है जी का। इट मीन्स दैट हमें क्या दिखाना होगा कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स इन जी। ओके, तो प्रूफ इसका देखते हैं। तो हो सकता है एक्स जो है वो जी में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि जब क्या है, एक्स जब क्या है, एच में बिलोंग करता है। फर्स्ट केस ले रहे हैं जब एक्स एच में बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड केस लेंगे जब एक्स एच में बिलोंग नहीं कर रहा। दोनों ही केस में हम दिखाएंगे कि एच एक्स जो होगा वो एक्स एच के बराबर होगा। ओके, एक्स अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं तो आपको पता है एच एक्स किसके बराबर आएगा, एच के बराबर आएगा। एच एक्स हमेशा क्या होगा, एच एच के बराबर होगा। एंड एच एच भी आपको पता है एच के बराबर होगा अगर एक्स एच का एलिमेंट है। तो एच एच के बराबर है, इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। इट मीन्स दैट एच एच क्या आ रहा है, एच एच के बराबर आ रहा है। ओके, अगर एक्स एच का एलिमेंट है तो आपने दिखाया ये दोनों लेफ्ट क्रोसेट एंड राइट क्रोसेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात करते हैं जब एक्स एच का एलिमेंट नहीं है। अगर एक्स एच में बिलोंग नहीं कर रहा तो आपको देखना है कि हमारे पास ये दोनों क्रोसेट्स जो आएंगे वो इक्वल होंगे या नहीं। ओके, तो राइट क्रोसेट्स की बात करते हैं, एच एच की बात करते हैं। ओके, ये क्या है, राइट क्रोसेट है। आपको पता है दो ही डिस्टिंक्ट राइट क्रोसेट्स है हमारे पास, एच एंड एच है। तो या ये राइट क्रोसेट्स जो है वो एच के बराबर होगा या फिर ये एच ए के बराबर होगा, क्योंकि दो ही डिस्टिंक्ट राइट क्रोसेट्स है। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि सब ग्रुप का इंडेक्स क्या है, 2 है। तो या तो ये एच के बराबर होने वाला है या फिर ये एच ए के बराबर होगा। एच एक्स एच के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है ये एच के बराबर तभी होगा जब क्या हो, एक्स एच का एलिमेंट हो। तो इट मीन्स दैट आपको पता है एच एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स क्योंकि एक्स एच में बिलोंग नहीं कर रहा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एच एक्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, एच ए के बराबर होना पड़ेगा। एच एक्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, एच ए के बराबर होना पड़ेगा क्योंकि ये एच के बराबर नहीं हो सकता। ओके,
सिमिलरली एच टी बात करते हैं तो एच जो होता वो भी एच टी बराबर नहीं हो सकता, वो एच टी बराबर तभी होता जब एच टी एलिमेंट हो, बट एच टी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स दैट एच जो होगा वो टिस टे बराबर होगा। दो ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स है एच एंड ए एच टे बराबर नहीं हो सकता, तो इट मीन्स दैट उसको टिस टे बराबर होना पड़ेगा, ए एच टे बराबर होना पड़ेगा। ओके, हमें क्या दिखाना है कि एच इज इक्वल टू एच। अगर हम ये दिखा दें कि एच ए जो है वो ए एच टी बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पता है अगर आप सारे डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स की यूनियन लो तो हमारे पास क्या आता है, सेट जी आता है। ये चीज़ आपने वीक 2 में देखी है कि अगर हम सारे लेफ्ट प्रोसेट्स का यूनियन ले लें, डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स का यूनियन ले तो पूरा का पूरा सेट जी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एच यूनियन ए एच जो है वो किसके बराबर है। अगर एच यूनियन ए एच हम देखें वो जी के बराबर है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सारे जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स हैं उनका यूनियन ले रहे हैं, तो पूरा सेट जी आ जाएगा। ओके, देन आपको पता है ये दोनों प्रोसेट्स क्या है, डिफरेंट प्रोसेट्स है। एच एंड ए एच क्या है, डिफरेंट प्रोसेट्स है। इट मीन्स दैट इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट प्रोसेट्स या तो इक्वल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एच जो होगा वो किसके बराबर आने वाला है, जी माइनस एच के बराबर आएगा। ओके, एच यूनियन ए एच है, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, इट मीन्स दैट इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी होगा। इस तरह से एच, दिस इज एच एंड दिस इज ए एच, और इनका यूनियन करने पे आपके पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो ए एच जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी माइनस एच के बराबर होगा। सिमिलरली एच एंड एच ए है, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, प्लस इनका यूनियन क्या है, जी के बराबर है। इट मीन्स दैट एच ए के बराबर है, जी माइनस एच के बराबर है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए एच के बराबर है, एच के बराबर है। एच ए एच भी क्या आ रहा है, जी माइनस एच आ रहा है, एच ए भी क्या आ रहा है, जी माइनस एच आ रहा है। सो ए एच इज इक्वल टू एच ए। इट मीन्स दैट ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ से आ रहा है एच एच इज इक्वल टू एच एक्स। तो अगर एच का एलिमेंट है तो भी आपके पास लेफ्ट प्रोसेट एंड राइट प्रोसेट सेम आ रहे हैं। अगर एच का एलिमेंट नहीं है तो भी आपके पास लेफ्ट प्रोसेट एंड राइट प्रोसेट सेम आ रहे हैं। सो बाय डेफिनेशन आप बोल सकते हो एच क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। हमने यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन का यूज किया है कि एच हमने दिखाया है एच एच इज इक्वल टू एच एच फॉर ऑल एच इन जी। दो पार्ट्स में आपने ब्रेक किया, एच अगर एच का एलिमेंट है एंड एच क्या है, अदर एच का एलिमेंट नहीं है। ओके, अब लास्ट रिजल्ट की टरोलरी हम देख रहे हैं। रिजल्ट क्या था कि अगर आप एक सब ग्रुप लो जिसका इंडेक्स 2 है तो वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो लेट्स से हमने जी किसके बराबर लिया, एस एन लिया, हम कौन सा ले रहे हैं, परमुटेशन ग्रुप ले रहे हैं, और एच आपने एक सब ग्रुप लिया जी का, कौन सा सब ग्रुप हम ले रहे हैं, ए एन आप ले रहे हो। ओके, तो ए एन हमें पता है, वी नो दैट ए एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन, ये हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ए एन क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है एस एन का। अब हमें दिखाना है कि ए एन क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा एस एन का। तो ए एन का इंडेक्स हम यहाँ पे देखते हैं, इंडेक्स ऑफ ए एन इन एस एन किसके बराबर होगा, अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट होता है तो आपको पता है इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, प्रोवाइडेड जी क्या होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ऑर्डर ऑफ ए एन। एस एन का ऑर्डर क्या है, एन फैक्टोरियल, ए एन का ऑर्डर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन 2। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो ए एन का इंडेक्स एस एन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस सब ग्रुप का इंडेक्स क्या है, 2 है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि ए एन क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का। तो ए एन हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा एस एन का। ओके, देन सेकेंड देखते हैं। लेट्स से आपने जी यहाँ पे क्या लिया, Q8 लिया, और H हम एक सब ग्रुप लेते हैं जो किससे जनरेट हो रहा है, I से जनरेट हो रहा है। ओके, I से जनरेट हो रहा है, I का ऑर्डर कितना है Q8 में, 4 है। इट मीन्स दैट इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, देन -1, देन I, देन -I। ओके, तो इस सब ग्रुप का इंडेक्स हम यहाँ पे देते हैं। आप अगर इंडेक्स ऑफ एच इन जी देखो
क्योंकि जी फाइनाइट है तो इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ Q8 अपॉन ऑर्डर ऑफ H। Q8 में 8 एलिमेंट्स है, H में 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि H क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको प्रूफ करना है Q8 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉर्मल हैं। आपको पता है Q8 में कितने सब ग्रुप्स होते हैं, 6 सब ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से आपने देखे थे? सबसे पहले H1 हमने देखा विच इज आइडेंटिटी सब ग्रुप, इट मीन्स दैट इसमें क्या एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। देन H2 आपने एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये चीज़ हम पहले से देख चुके हैं कि इसके पास 6 सब ग्रुप्स है, H1 H2 देन H3। 3 ऐसे सब ग्रुप्स है जिनका ऑर्डर क्या है, 4 है। फर्स्ट इज जो I से जनरेट हो रहे हैं, I माइनस आई 1 माइनस 1। देन H4 इज जो J से जनरेट हो रहा है, J माइनस J 1 एंड माइनस 1। देन H5 इज जो K से जनरेट हो रहा है, K माइनस K 1 एंड माइनस 1। देन H6 इज कंप्लीट Q8 जो ऑर्डर 8 का सब ग्रुप है विच इज Q8। तो ये 6 सब ग्रुप्स है, ये चीज़ हमें पता है। Q8 के पास क्या है, ये 6 सब ग्रुप्स है। अब आपको दिखाना है हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आप ये चीज़ दिखा चुके हो कि आइडेंटिटी सब ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के। तो इट मीन्स दैट H1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। देन ये भी क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। अब इन तीनों ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। इन तीनों ग्रुप्स का ऑर्डर कितना है, 4 है। Q8 का ऑर्डर 8 है। इट मीन्स दैट इन सभी का इंडेक्स जो है वो कितना है, 2 है। इंडेक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सो बाय लास्ट रिजल्ट आपको पता चल रहा है कि H3 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8, H4 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8 एंड H5 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8। ओके, देन इसकी बात करते हैं। H2 की आपको बात करनी है। तो अगर हम ZG अगर सेंटर ऑफ Q8 देखें, आपको पता है इसके सेंटर में 2 एलिमेंट्स आते हैं, 1 एंड माइनस 1। Q8 के सेंटर में 2 एलिमेंट्स आते हैं विच इज 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे H2 क्या है, ZG के बराबर है। ZG आपको पता है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का, सो इट इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Q8। तो आप यहाँ पे दिखा पा रहे हो कि सारे के सारे 6 के 6 सब ग्रुप्स जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है Q8 के। ओके, अब लेट्स से H एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया हमने G का, और A और B हमने 2 एलिमेंट्स लिए G से। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप 2 लेफ्ट रो सेट्स का प्रोडक्ट करोगे, लेफ्ट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग A एंड लेफ्ट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग B, तो हमारे पास क्या आएगा, एक लेफ्ट रो सेट ही आएगा, लेफ्ट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग ए बी आएगा। ओके, तो इस सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, H1 डॉट H2 टाइप एलिमेंट्स आ रहे हैं, वेयर H1 इज फ्रॉम द सेट EH एंड H2 इज फ्रॉम द सेट BH। या फिर आप क्या बोल सकते हो, H1 AH से, इट मीन्स दैट वो AH1 टाइप का दिखेगा, वेयर H1 इज फ्रॉम H एंड H2 BH से, इट मीन्स दैट वो BH2 टाइप का दिखेगा, वेयर H2 इज फ्रॉम H। तो इट मीन्स दैट ये सेट एग्जैक्टली किसके बराबर है, AH1 डॉट BH2 वेयर H1 एंड H2 इज फ्रॉम H। ओके, तो आपको दिखाना है कि ये सेट जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, लेफ्ट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग AB होगा। देन सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम 2 राइट रो सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो H अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो आपको पता है लेफ्ट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग A इज इक्वल टू राइट रो सेट ऑफ H कंटेनिंग A फॉर ऑल A इन G। तो ये किसके बराबर होगा, AH के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, BH के बराबर होगा, एंड ये किसके इक्वल होगा, ABH के इक्वल होगा। तो ये सेम बन जाएगा जो हमने फर्स्ट में लिखा है। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो लेट्स से H से आपने कोई एलिमेंट लिया, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 रो सेट्स, तो हमें दिखाना है कि H यहाँ पे भी बिलोंग करेगा, ABH से भी बिलोंग करेगा। ओके, H अगर यहाँ बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट वो इस टाइप का दिखने वाला है, H जो होगा वो इस टाइप का दिखेगा, AH1 डॉट BH2 फॉर सम H1 and H2 is from H। ओके,
अब आपको दिखाना है कि H इस सेट में बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स दैट हमें क्या दिखाना होगा, H जो होगा वो किस टाइप का दिखेगा, ए बी डॉट एच टाइप का दिखेगा, वेयर H इज फ्रॉम H. ओके, तो हमें गिवन क्या है, H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो ए बी एच टाइप आपको बनाना है, तो क्या करते हैं हम बी डॉट बी इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं. बी डॉट बी इनवर्स आइडेंटिटी होता है, इट मीन्स दैट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये आया H1BH2. ओके, अब अगर हम देखें हमें क्या दिखाना है कि ये ए बी डॉट एच टाइप का दिखेगा. तो ए बी यहाँ पे आ रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है, बी इनवर्स H1B आ रहा है, एंड देन आपके पास क्या आ रहा है, H2 आ रहा है. ओके, अगर इस एलिमेंट के बारे में बात करें, H1 H का एलिमेंट है एंड B किसका एलिमेंट है, G का एलिमेंट है. तो ये एक H का एलिमेंट होगा, देन ये क्या होगा, ये भी एक H का एलिमेंट है. अब आपको पता है H एक सब ग्रुप है, इट मीन्स दैट इन दो अगर आप H के एलिमेंट्स ले रहे हो तो क्या आएगा आपके पास, एक H का ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि H क्या है, अपने आप में एक ग्रुप है. तो इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. H1 एक एलिमेंट लिया H का, H2 एक एलिमेंट लिया H का, तो H1 डॉट H2 भी किसमें बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा. तो फाइनली आपके पास क्या आया, ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है. इट मीन्स दैट ये क्या होगा, ए बी डॉट H टाइप का हुआ, H डैश आप लिख सकते हो, वेयर H डैश जो है वो क्या है, B इनवर्स H1B डॉट H2 के बराबर है, और ये किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है. तो ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग किया, ABH से बिलोंग किया. तो हर एक एलिमेंट जो आप यहाँ से ले रहे हो वो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स दैट यहाँ से शो हुआ कि AH BH दिस इज अ सबसेट ऑफ ABH. ओके, देन कन्वर्स पार्ट हम इसका शो करते हैं कि अगर X आपने कोई एलिमेंट लिया, लेट X हमने कोई एलिमेंट लिया इस सेट से ABH, इट मीन्स दैट आपको दिखाना होगा कि X यहाँ भी बिलोंग कर रहा है. तो X यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट X कुछ इस टाइप का दिखेगा, ABH1 टाइप का दिखेगा, वेयर H1 इज फ्रॉम H. ओके, हमें क्या दिखाना है, AHBH टाइप का दिखाना है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, A डॉट E लिखते हैं इसको, देन BH1 लिखते हैं. तो ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, AH का एलिमेंट है, क्योंकि E क्या है, H का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट A डॉट E किसका एलिमेंट होगा, AH का एलिमेंट होगा. सिमिलरली ये किसका एलिमेंट है, BH का एलिमेंट है. तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, H क्या है, AH BH में भी बिलोंग कर रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया, ABH लेफ्ट प्रोसेट ऑफ H containing AB is a subset of product of these two left prosets. So from 1 and 2 हमने पहले ये इसका सबसेट दिखाया, then this is subset of this. So it means that AH BH product of these two left proset is equal to ABH. ओके, सिमिलर वे अब हमें पता है HA जो है वो किसके बराबर है, AH के बराबर है, एंड HB किसके बराबर है, BH के बराबर है, ये किसके बराबर है, ABH के बराबर है. तो ये सेम बन गया जो हमने फर्स्ट में लिखा है. ओके, जैसे H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से एक न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है. अब हम क्या करने जा रहे हैं, H अगर आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है किसी ग्रुप जी का, तो इसकी हेल्प से हम एक न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. उस न्यू ग्रुप को आप क्या बोलोगे, वेक्टर ग्रुप, या फिर हम बोलेंगे क्वोशंट ग्रुप. ओके, तो लेट्स से G हमने कोई ग्रुप लिया एंड H हमने क्या लिया, एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया है जी का. तो यहाँ पे हम एक न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यू ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट आपको एक सेट चाहिए, और उस सेट पे हमें क्या चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए जो फर्दर कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो सेट हमने क्या लिया है, इस सेट को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, G/H से कर रहे हैं, एंड इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्रोसेट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं. इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अपने आप में एक सेट है, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अपने आप में एक सेट है. इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे लेफ्ट प्रोसेट से H थे. ओके, तो इस सेट पे देन आपने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डॉट से. तो क्या है, दो आपने एलिमेंट्स लिए सेट के G/H के, AH एंड BH. इनको ऑपरेट करने पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ABH एलिमेंट आ रहा है. तो डॉट क्या है, डॉट आपको देखना है क्या एक्चुअल में एक बाइनरी ऑपरेशन है G/H से. तो ये डॉट जो है वो किस पे डिफाइंड है, G/H क्रॉस G/H से G/H पे है. देन यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया AH, BH. इसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, ABH आ रही है.
तो आपको पता है ये किसका एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक लेफ्ट रो सेट है एच का, इट मीन्स दैट ये जी बाई एच का ही एलिमेंट होगा। ओके, अब आपको देखना है क्या ये डॉट जो है वो एक्चुअल में एक फंक्शन है। डॉट क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स दैट डोमेन के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डोमेन का कोई भी एलिमेंट लिया तो आपको एक इमेज मिल रही है, बट हमें क्या शो करना है कि यूनिक इमेज मिलेगी। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब तो लेट्स से आपने क्या लिए, दो, अगर हम सेम एलिमेंट्स लेंगे तो आपके पास इमेज भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो लेट्स से हमने दो एलिमेंट्स लिए A1H B1H, देन A2H B2H। दो हमने डोमेन के एलिमेंट्स लिए, फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, दिस एंड द सेकेंड एलिमेंट इज दिस वन। आपको दिखाना है टी इनकी इमेज भी क्या आएगी, सेम आएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, स्टार क्या बन जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा सेट जी बाई एच पे। स्टार एक फंक्शन हुआ एंड हमने दिखाया कि स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो एलिमेंट आ रहा है वो जी बाई एच का ही एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स दैट स्टार क्या हो रहा है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है जी बाई एच पे। हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये क्या है, एक फंक्शन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है। तो डोमेन की अगर आप दो सेम एलिमेंट्स लोगे, इट मीन्स दैट उनकी इमेज भी आपको क्या दिखानी होगी कि सेम है। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए, फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। ओके, तो हमें इसकी जो इमेज आएगी, अगर हम देखें एफ ऑफ A1H कोमा B1H, एफ जो ये फंक्शन है, एफ ऑफ A2H, देन हमें देखना है एफ ऑफ A2H कोमा B2H। ओके, ये किसके बराबर आएगा, A1 B1H के बराबर है, एंड ये किसके बराबर है, A2 B2H के बराबर है। तो ये दोनों तब इक्वल होंगे जब H ये एलिमेंट है, Y ये एलिमेंट है, H डॉट Y इनवर्स क्या होना चाहिए, H में बिलोंग करना चाहिए। अब आपको दिया है ये दोनों एलिमेंट्स क्या सेम है, इट मीन्स दैट A1H जो है वो A2H के बराबर है, B1H जो है वो B2H के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, A1 A2 इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। B1 B2 इनवर्स जो है वो क्या है, H का एलिमेंट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट A1H इक्वल टू A2H है। आपको पता है XH इज इक्वल टू YH इफ एंड ओनली XY इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से आया A1 A2 इनवर्स बिलोंग्स टू H एंड B1 B2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। ओके, हमें शो करना है A1 B1 डॉट A2 B2 इनवर्स बिलोंग्स टू H। सो A1 B1 डॉट A2 B2 इनवर्स, इसके बारे में आपको देखना है। तो ये एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, A1 B1 XY का इनवर्स क्या होता है, Y इनवर्स X इनवर्स। तो ये आएगा B2 इनवर्स देन A2 इनवर्स। ओके, B1 B2 इनवर्स किसका एलिमेंट है, एक H का एलिमेंट है। तो लेट्स से ये जो एलिमेंट दिख रहा है वो क्या होगा, कुछ H टाइप का, H1 टाइप का होगा, A1 H1 A2 इनवर्स इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि ये B1 B2 इनवर्स जो एलिमेंट है वो आपको पता है H का एलिमेंट है। ओके, तो ये आया A1 H1 A2 इनवर्स। अब हमें दिखाना है कि ये क्या होगा, ये क्या है, एक H का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट आपको दिखाना है, ये किसका एलिमेंट हमें दिखाना है, H का एलिमेंट दिखाना है। A1 A2 इनवर्स क्या कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, A1 A2 इनवर्स डॉट A2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, A1 A2 इनवर्स A2 H1 A2 इनवर्स, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ A2 इनवर्स डॉट A2 यहाँ पे लिखा है। देन अगर आप इसको देखो, ये किसके बराबर आएगा, A1 A2 इनवर्स, एक एलिमेंट हमारे पास ये आया A1 A2 इनवर्स और एक एलिमेंट आया A2 H1 A2 इनवर्स। तो ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है H एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का। इट मीन्स दैट H इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H इन G एंड फॉर ऑल H इन H। तो H1 H का है एंड A2 G का है, इट मीन्स दैट ये एलिमेंट किसका हो रहा है, H का एलिमेंट हो रहा है। देन ये एलिमेंट भी आपको दिया है H में बिलोंग कर रहा है, तो दो एलिमेंट्स जो H में हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक H का ही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट है। तो इट मीन्स दैट हमने क्या प्रूव किया कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज है। अगर आप दो डोमेन के सेम एलिमेंट्स ले रहे हैं तो हमारे पास इमेज जो आ रही है वो भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो स्टार जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, स्टार इज अ
फंक्शन फ्रॉम g by h क्रॉस g by h टू g by h. इट मीन्स दैट आपको क्या पता चला कि स्टार क्या है, इट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट g by h. तो स्टार हमने दिखाया क्या है, इट बाइनरी ऑपरेशन है सेट g by h पे. देन आपको शो करना है कि g by h अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन डॉट, सॉरी डॉट बोलना था, g by h अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन डॉट जो है वो क्या है, ग्रुप है. इट मीन्स दैट आपको आगे 3 प्रॉपर्टीज दिखानी होगी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें दिखानी है वो क्या है, एसोसिएटिविटी. तो लेट्स से आपने क्या लिए, 3 एलिमेंट्स लिए एक्स वाई जेड फ्रॉम द सेट जी बाई एच. हमें दिखाना है एच डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एच डॉट वाई डॉट जेड. ओके, तो एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स है जी बाई एच के. जी बाई एच में एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो क्या है, लेफ्ट रो सेट्स को आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो. तो इट मीन्स दैट क्या होगा, एक्स जो होगा वो भी क्या होगा, एक क्रॉस सेट होगा, वाई भी क्या होगा, एक लेफ्ट क्रॉस सेट होगा, जेड भी क्या होगा, एक लेफ्ट क्रॉस सेट होगा. तो एच क्या होगा, G1H टाइप का होगा फॉर सम G1 इन G. सिमिलरली वाई भी क्या होगा, G2H टाइप का होगा, एंड Z भी क्या होगा, G3H टाइप का होगा. G1 G2 G3 जो है वो किसके एलिमेंट है, G के एलिमेंट है. ओके, अब हम बात करते हैं एच डॉट वाई डॉट जेड के बारे में आपको बात करनी है. तो ये किसके बराबर होगा, G1H डॉट G2H then dot G3H. ओके, G1H डॉट G2H आपको पता है किसके बराबर है, G1 G2H के बराबर है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, G1 G2H डॉट G3H. ओके, अब इसको देखेंगे ये किसके बराबर है, G1 G2 डॉट G3H के बराबर है. ओके, देन आपको पता है ये तीनों एलिमेंट्स ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर दिया. इट मीन्स दैट आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं G1 G2 G3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि H क्या है, G क्या है, एक ग्रुप है. ओके, देन आपको क्या देखना है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको, देन आप अगेन कैसे लिख सकते हो, G1H डॉट G2 G3H, इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, G1H डॉट G2 G3H. ओके, देन अगर इसको हम देखें तो ये किसके बराबर है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये x है, देन आपको h डॉट वाई डॉट z चाहिए, तो ये x के बराबर है. देन इसको आप अगेन कैसे लिख सकते हो, ये G2 G3H आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं G2H डॉट G3H लिख सकते हैं. ओके, देन इसको आप कैसे लिख सकते हो, एच डॉट, ये जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, वाई, एंड ये कौन सा एलिमेंट है, जेड, तो ये क्या आएगा, वाई डॉट जेड. तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एच डॉट वाई डॉट जेड. सो एच डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एच डॉट वाई डॉट जेड. सो एसोसिएटिविटी जो है वो क्या कर रही है, हॉल्ट कर रही है यहाँ पे. देन 2 प्रॉपर्टी बाकी बची, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं. ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें यहाँ पे देखनी है. तो हमें चाहिए क्या, इस जी बाई एच में कोई ऐसा एलिमेंट है सच दैट अगर उसको किसी भी एलिमेंट एच के साथ ऑपरेट करो तो हमारे पास क्या है, एच से निकल क्या है. ओके, तो ई आपको पता है क्या है, लेट्स से ई क्या है, ग्रुप जी की आइडेंटिटी एलिमेंट है. देन आपने कौन सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया, ई एच आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया जी बाई एच का. ये जो एलिमेंट है वो क्या है, एक लेफ्ट क्रॉस सेट है एच का जो ई को कंटेन कर रहा है, ये किसके बराबर होगा, एच के ही बराबर होगा. तो हमने क्या लिया, ई एच एक एलिमेंट लिया जी बाई एच का. हम शो कर रहे हैं कि इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा. ओके, तो लेट्स से एच आपने कोई एलिमेंट लिया जी बाई एच का. इट मीन्स दैट एच जो होगा वो किस टाइप का दिखेगा, ए एच टाइप का दिखेगा फॉर सम ए इन जी, ए इन जी. ओके, तो ए एच को अब हम किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट के साथ लेट से ऑपरेट करते हैं, ई एच के साथ ऑपरेट करते हैं. तो आपके पास क्या आएगा, ए डॉट ई एच आएगा, एंड ए डॉट ई एच किसके बराबर होता है, ए डॉट ई इज ए, सो इट विल बी ए एच. तो ए एच डॉट ई एच क्या आ रहा है, ए एच ही आ रहा है. सिमिलरली ई एच डॉट ए एच अगर आप देखोगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे आएगा ई डॉट ए एच
ई डॉट ए इज ए, सो इट विल बी ए एच। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है एच, ए एच जो है, एच जो ए एच जो है, आपने कोई भी एलिमेंट लिया देन ई एच आपने कंसिडर किया, दिस इज इक्वल टू ए एच, दिस इज इक्वल टू ई एच डॉट ए एच, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए इन जी। हेंस यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ए एच आपने कोई भी एलिमेंट लिया जी बाई एच का, तो इसको अगर ई एच के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास ए एच ही आ रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, ई एच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, जो हमारे पास ग्रुप आएगा उसका क्या है, ई एच क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई एच आपको पता है क्या है, एच के ही बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि एच क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। एच क्या होगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, देन आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करनी है। तो लेट्स से हमने कोई एलिमेंट कंसीडर किया, ए एच आपने कोई एक एलिमेंट लिया सेट जी बाई एच से, हमें दिखाना है क्या हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट मिलेगा सच दैट इसको ऑपरेट करने पे क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एच। ओके, तो हमने क्या लिया, ए एच अगर जी बाई, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एट इसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ए एच क्या है, लेफ्ट रो सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, ए यहाँ पे क्या है, जी का एलिमेंट है। ओके, तो हमने क्या लिया, ए अगर जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, जी में लाइट करेगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी यहाँ बिलोंग करेगा क्योंकि जी अपने आप में क्या है, एक ग्रुप है। देन ए इनवर्स एच अगर आप देखोगे ये भी क्या है, एक जी बाई एच का एलिमेंट है। ओके, अब इन दोनों एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करवाते हैं, ए एच डॉट ए इनवर्स एच अगर हम देखें, हम क्या कह रहे हैं, ए एच का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, ए इनवर्स एच होगा। ओके, तो ये क्या आएगा, ए डॉट ए इनवर्स एच आया और ये किसके बराबर है, ए डॉट ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो इट विल बी ई एच। ई एच क्या है, एच। तो हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इस ग्रुप की क्या आ रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एच डॉट ए एच हम देखेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ए एच, इसको हम लिख सकते हैं ई एच, दिस इज एच। तो इन दोनों एलिमेंट्स को एक्स एंड वाई, एच डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ए एच का जो इन्वर्स है, इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या आया, ए इन्वर्स एच आ रहा है। तो यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। इट मीन्स दैट हमें क्या, हमारे पास क्या आया, जी बाई एच अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज अ ग्रुप। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एच। एंड अगर आपने एक एलिमेंट लिया ए एच तो उसका इन्वर्स क्या होगा इस ग्रुप में, ए इन्वर्स एच। ओके, देन आपको बात करनी है कि इस क्वोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये चीज़ आपको पता करनी है। तो लेट से एच आपको पता है, एच लेट से हमने क्या लिया, नॉर्मल सब ग्रुप लिया जी का। तो आपको देखना है ये जो हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप बनेगा जी बाई एच, इस क्वोशेंट ग्रुप का ऑर्डर के हमें बारे में बात करनी है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, सारे के सारे आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट रो सेट्स सेलेक्ट कर रहे हो। ए इज फ्रॉम जी, ए एच हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ए क्या है, जी का एक एलिमेंट है। क्योंकि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इट मीन्स दैट ए एच किसके बराबर होगा, एच ए के बराबर होगा। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सारे के सारे या तो लेफ्ट प्रोसेट्स कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, राइट प्रोसेट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। सेम चीज़ है क्योंकि आपको पता है ए एच किसके बराबर है, एच ए के बराबर है, एच क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है जी का। ओके, देन आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखना है इट मीन्स दैट हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लेफ्ट प्रोसेट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा, इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स के बराबर होगा। ओके, देन आपको पता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स कितने होते हैं। अगर केस वन अगर हम देखें, जी क्या है, इफ जी इज फाइनाइट, अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो आपने दिखाया था, हमने शो किया था कि इस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इट मीन्स दैट इस ग्रुप का ऑर्डर कितने आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। ओके, एंड सेकेंड केस अगर जी इनफाइनाइट है,
तो हम ये चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट बन रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच आपको देखना है, तो ये एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे कि इसका प्रोसेस नंबर, इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने आपके पास क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेस आएंगे। तो आपको काउंट करने होंगे कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेस आ रहे हैं। तो जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेस होंगे उतना ही क्या होगा, इस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर होगा। ओके, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं क्वोशंट ग्रुप का। तो लेट्स से हमने क्या लिया, जी आपने जो ग्रुप लिया वो क्या लिया, S3 लिया, एंड H हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया, जी का क्या लिया, A3 लिया। आपको पता है A3 क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का, क्योंकि A3 का इंडेक्स S3 में क्या है, 2 है। ओके, देन आपको इस क्वोशंट ग्रुप के बारे में बात करनी है, जी बाई एच के बारे में। अब जी आपको पता है फाइनाइट है, इट मीन्स दैट इस क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस क्वोशंट ग्रुप जी बाई एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। So it will be order of G is 6, order of H is 3, so it will be 2. तो इस क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट प्रोसेस आएंगे। वन इज H, जो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, H है। तो हमारे पास एक प्रोसेस कौन सा आया, H आया, जिसको हम लिख सकते हैं E डॉट H भी हम लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या H है। देन आपको एक दूसरा लेफ्ट प्रोसेस हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमें पता है AH इज इक्वल टू H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। तो A अगर हमने H का ही एलिमेंट लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, H के ही बराबर हो जाएगा। तो हमें A का एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो H में बिलोंग नहीं करता। तो लेट्स से A आपने क्या लिया, ये एलिमेंट लिया 1 2। ओके, ये क्या है, एक ओड परमुटेशन है, इट मीन्स दैट ये A3 में बिलोंग नहीं करेगा। तो एक दूसरा एलिमेंट जो होगा इसका जी बाई एच का, वो कौन सा होगा, 1 2 H। अब अगर आप कोई और एलिमेंट देखोगे, जैसे 1 3 H हमने देखा, ये एलिमेंट अगर देखेंगे 1 3 H, तो ये जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसी सेट के बराबर आएगा, 1 2 H के ही बराबर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वोशंट जो हमारे पास ये ग्रुप है, इसकी कैलिस टेबल यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो डॉट ऑपरेशन है हमारा, दो एलिमेंट्स है H एंड 1 2 H, H 1 2 एंड H। ओके, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इट मीन्स दैट यहाँ पे H आएगा, देन यहाँ पे 1 2 H आएगा, एंड यहाँ पे 1 2 H आएगा। इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो क्या है, 1 2 इन्वर्स H है। 1 2 का इन्वर्स क्या है, क्योंकि इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इट मीन्स दैट इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 2 ही होगा। तो इसका इन्वर्स जो होगा वो क्या है, 1 2 ही है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या आया, 1 2 H। तो इट मीन्स दैट 1 2 H का इन्वर्स जो है वो 1 2 H है, इट मीन्स दैट इनको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट विल बी H। तो इस ग्रुप की हमने यहाँ पे क्या बनाई है, कैलिस टेबल बनाई है। ओके, अब हमें दो नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में हमने देखा था, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, कौन से, H1 आइडेंटिटी सब ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं। तो लेट्स से जी आपने कोई भी ग्रुप लिया और H1 हमने क्या लिया, जी ही लिया, तो आपको पता है H1 जो होता वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी बाई H1 जो हमारे पास ग्रुप बन के आएगा, ये ग्रुप किस टाइप का दिखने वाला है। ओके, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे लेफ्ट प्रोसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, जी डॉट H1 वेयर जी इज फ्रॉम जी। तो एट एलिमेंट जो होगा इसका वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, H1 है। H1 किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो एक एलिमेंट हमारा कौन सा आएगा, जी आएगा। ओके, देन लेट्स से आपने ए, अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया जी का, ए अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो जी का, तो ए जी किसके बराबर आने वाला है, ए H1 हम देखते हैं, ए H1 जो होगा वो क्या होगा, H1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि रीजन क्या है, ए जो है वो H1 में बिलोंग कर रहा है, ए जी में बिलोंग कर रहा है, जी आप क्या ले, H1 आप क्या ले रहे हो, जी ले रहे हो, इट मीन्स दैट ए H1 में बिलोंग कर रहा है। तो ए H1 क्या दिख रहा है, H1 ही दिख रहा है। तो ए G1 जो है वो इक्वल है G1 के फॉर ऑल ए इन G1। ए G1 सारे के सारे, आप कोई भी लेफ्ट प्रोसेस देखोगे तो वो किसके बराबर आ रहा है, जी के ही बराबर आ रहा है। ए जी यहाँ पे आएगा, ए जी
इज इक्वल टू जी फॉर ऑल ए इन जी। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 8 ही एलिमेंट आ रहा है विच इज जी। तो इस ग्रुप में हमारे पास क्या आएगा, 8 ही एलिमेंट आएगा। इट मीन्स दैट यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप जी बाई H1 इज इक्वल टू 1। सिर्फ इसमें ये क्या है, ट्रिवियल ग्रुप हमारे पास बन के आ रहा है जिसमें सिर्फ 8 एलिमेंट आ रहे हैं विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो अब हम लेते हैं जो हम नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप ले रहे हैं। तो जी आपने कोई भी ग्रुप कंसिडर किया एंड H2 हमने क्या लिया, आइडेंटिटी सब ग्रुप लिया। तो आपको पता है, वी नो दैट, हमें पता है ये H2 जो है वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में, बात कर सकते हैं जी बाई H2 के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सारे के सारे लेफ्ट क्रोसेट्स आ रहे हैं, AH2 वेयर A इज फ्रॉम G। ओके, अगर आप AH2 अगर हम देखेंगे, A कोई एलिमेंट है जी का, तो AH2 किसके बराबर होगा, क्योंकि A में H2 में सिर्फ 8 ही एलिमेंट है, तो AH2 में भी 8 ही एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा, A। ओके, AH2 जो हो रहा है वो किसके बराबर होगा, AH वेयर H इज फ्रॉम H2, क्योंकि H में 8 ही एलिमेंट है। इट मीन्स दैट H2 क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी। तो ये किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, AH2 में सिर्फ 8 एलिमेंट आ रहा है विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेट कंटेनिंग A वेयर A क्या है, जी का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर जी के आप दो डिफरेंट एलिमेंट उठा रहे हो, लेट्स से A एंड B दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए, तो हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स अराइज हो रहे हैं, दो डिफरेंट क्या आ रहे हैं, लेफ्ट क्रोसेट्स आ रहे हैं। अगर AH2 आप देखो, AH2 जो है, A और B अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, लेट्स से A नॉट इक्वल टू B, तो AH2 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, सेट कंटेनिंग A, एंड BH2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेट कंटेनिंग B। इट मीन्स दैट AH2 जो है वो BH2 के बराबर नहीं है, क्योंकि A B के बराबर नहीं है। तो अगर A एंड B दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो आप जी के, तो हमारे पास दो डिफरेंट क्या आ रहे हैं, लेफ्ट क्रोसेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो रहा है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, क्वोशिएंट ग्रुप का, इसका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के। जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा, अगर ग्रुप के आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हो तो हमारे पास दो डिफरेंट क्रोसेट्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा, जितने ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे, उतने ही एलिमेंट्स क्या होंगे, इस क्वोशिएंट ग्रुप में होंगे। अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट है, लेट्स से n है, तो इस क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, n ही होगा। अगर इस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो इस क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, अब हमें एक थ्योरम करनी है। थ्योरम क्या है कि G बाई ZG इज साइक्लिक। ZG आपको पता है एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि ZG क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो आप क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में बात कर सकते हो। तो G बाई ZG इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज एबिलियन। तो अगर G एक एबिलियन ग्रुप है तो ये क्या होगा, ये जो क्वोशिएंट ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। एंड अगर आपको दिया है कि ये क्वोशिएंट ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो G को क्या होना पड़ेगा, एबिलियन होना पड़ेगा। ओके, प्रूफ इसका देखते हैं। लेट्स से G क्या लिया, सबसे पहले आपने एबिलियन लिया, तो हमें दिखाना है कि ये क्वोशिएंट ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। सो लेट G इज एबिलियन। जी अगर एबिलियन है तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ जी किसके बराबर आने वाला है, जी के ही बराबर आएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। हमें पता है जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। ओके, देन क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जी बाई जेड जी के बारे में आपको बात करनी है। जेड जी जो है वो किसके बराबर है, जी के ही बराबर है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जी बाय जी यहाँ पे आ रहा है। तो हमें पता है, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि इसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट आएगा विच इज़ जी इटसेल्फ। तो इस क्वोशिएंट ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ये क्या बन रहा है, हमारे पास ट्रिवियल ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 1 है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि जी बाई जेड जी जो है वो क्या है, साइक्लिक है। तो अगर जी एबिलियन है तो जी बाई जेड जी क्या होगा, साइक्लिक होगा। देन कन्वर्स पार्ट हमें करना है इसका। तो कन्वर्स पार्ट हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी बाई जेड जी क्या है, साइक्लिक है। तो आपको शो करना होगा कि जी क्या होगा, एबिलियन होगा। कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप जी के लोगे तो वो क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। ओके,
तो G1 क्या है, G by ZG इज साइक्लिक, इट मीन्स दैट वो किसी न किसी 8 एलिमेंट से पूरा सेट क्या है 8 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो G by ZG लेट से हमारे पास इस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, AZG से जनरेट हो रहा है। और तो इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप के दिखने वाले हैं, AZG आप लोगे कोई भी 2 एलिमेंट्स, अगर हम कोई भी एलिमेंट लें AZG, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, AZG पार n, इसको क्या कर रहे हैं n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस एलिमेंट को जब आप n टाइम्स ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, लेट्स से हमने 2 टाइम्स ऑपरेट किया AZG डॉट AZG, तो ये किसके बराबर आ रहा है, A स्क्वेयर डॉट ZG के बराबर आ रहा है। इट मीन्स दैट ये सेट आप देख सकते हो, ये क्या दिखेगा, A पार n ZG वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो लेट्स से आपने यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि G एबिलियन है, इट मीन्स दैट कोई भी अगर आप 2 एलिमेंट्स उठा रहे हो x एंड y फ्रॉम G, तो वो क्या करने चाहिए, कॉम्यूट करने चाहिए। ओके, x एंड y 2 एलिमेंट्स लिए हमने G के, देन आपको पता है x अगर G का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट x ZG जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, G बाई ZG का एलिमेंट होगा। सिमिलरली y G का एलिमेंट है, इट मीन्स दैट y ZG जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, G बाई ZG का एलिमेंट होगा। ओके, G बाई ZG जो है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, इस टाइप के दिख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ZG जो होगा वो क्या होगा, A पार N1 ZG के बराबर होगा फॉर सम N1 बिलोंग्स टू Z। सिमिलरली y ZG जो होगा वो क्या होगा, A पार N2 ZG के बराबर होगा फॉर सम N2 बिलोंग्स टू Z। ओके, तो x ZG जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, A पार N1 ZG के बराबर आ रहा है, एंड y ZG जो है वो किसके इक्वल है, A पार N2 ZG के इक्वल है। ओके, तो x ZG A पार N1 ZG के इक्वल है, इट मीन्स दैट XH इज इक्वल टू AH इफ एंड ओनली इफ x A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या आया, x A पार N1 का इनवर्स विच इज A पार माइनस N1, दिस हैज़ टू बिलोंग्स टू ZG। ओके, देन यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, y A पार माइनस N2 शुड बिलोंग्स टू ZG। ओके, ये दोनों एलिमेंट्स क्या करेंगे, ZG में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, h A पार माइनस N1 इज इक्वल टू A1 क्या है, कोई ZG का एलिमेंट है। सिमिलरली y A पार माइनस N2 इज इक्वल टू A2 फॉर सम A1 कोमा A2 इन ZG। ओके, देन अगर आप देखोगे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से A पार A1 पार A N1 के बराबर आएगा, एंड y यहाँ से क्या आ रहा है, A2 A N2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे x एंड y की हमने वैल्यूज निकाल ली है, देन x डॉट y देखते हैं एंड y डॉट x देखते हैं, अगर ये क्या आए इक्वल आए तो इट मीन्स दैट क्या प्रूफ हो जाएगा, G इज एबिलियन। तो x y क्या आ रहा है, A1 A पार N1, y क्या आ रहा है, A2 A पार N2। सिमिलरली y x आप देखोगे ये क्या आ रहा है, A2 A पार N2, देन x क्या है, A1 A पार N1। ओके, अब हमें क्या पता है, A1 और A2 दो क्या है, ZG के एलिमेंट्स है। A1 A2 ZG में बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वो G के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट आप A2 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, A2 क्या करेगा, A पार N1 के साथ कॉम्यूट करेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A1 A2 A पार N1 A पार N2, ये किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि A2 सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है, इसको आप लिख सकते हो A2 A1 A पार N1 प्लस N2। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, A1 सभी एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूट कर रहा है, इट मीन्स दैट इसको हम लिख सकते हैं A2 A1 A पार N2 A पार N1 विच इज इक्वल टू A2 A1 A पार N2 प्लस N1। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो जा रहा है XY इज इक्वल टू YX। हमने आर्बिट्रेरी कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाए x एंड y फ्रॉम G, तो वो 2 एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, G इज एबिलियन। सो G इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ G बाई ZG इज साइक्लिक। ये क्वेश्चन प्रूफ जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके,
तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी थ्योरम की है उस पे बेस्ड है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ जी आपको पी डॉट क्यू दिया गया है। पी एंड क्यू क्या है, दो प्राइम्स हमारे पास दिए गए हैं। तो आपको प्रूव करना है सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो या तो 1 होगा या फिर पी क्यू होगा। सिर्फ इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी कि या तो इसका ऑर्डर 1 है या फिर इसका ऑर्डर क्या है, पी डॉट क्यू है। तो कैसे देखेंगे, आपको ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू दिया है, पी एंड क्यू क्या है, प्राइम्स है। तो केस 1 हम लेते हैं जब पी एंड क्यू क्या है, दोनों हम जो प्राइम्स ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। पी जो है वो क्यू के बराबर है। सेकंड केस हम लेंगे जब पी क्या है, पी एंड क्यू क्या है, दो डिफरेंट प्राइम्स है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर पी एंड क्यू इक्वल है, इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर आ जाएगा, पी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। देन सेंटर ऑफ जी आपको पता है ये क्या होता है, एक सब ग्रुप है जी का। सेंटर ऑफ जी क्या है, एक सब ग्रुप है जी का। इट मीन्स दैट बाय लैग्रांज थ्योरम, क्योंकि जी का ऑर्डर फाइनाइट है, सो बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी इज पी स्क्वेयर। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी के पास क्या पॉसिबिलिटी आई, पी स्क्वेयर के पॉजिटिव डिवाइजर्स अगर हम देखेंगे कितने आएंगे, पी स्क्वेयर है तो इट मीन्स दैट 2 + 1 दैट इज 3 आएंगे। कौन कौन से, 1 पी एंड पी स्क्वेयर। इसके 3 डिवाइजर्स होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 पी एंड पी स्क्वेयर। तो सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो या तो 1 होगा या पी होगा या फिर पी स्क्वेयर होगा। ओके, तो आपने बोला है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर पी क्यू होगा। क्यू क्या है, पी के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर या तो 1 होगा या पी स्क्वायर होगा। तो आपको क्या प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू पी। इसका जो ऑर्डर है वो पी के बराबर नहीं हो सकता। तो प्रूफ अगर हम देखें वो कैसे होगा, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर आपने दिखाना है पी के बराबर नहीं होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, पी है। देन हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। ओके, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी बाय जेड जी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, एक क्वोशिएंट ग्रुप है। इस क्वोशिएंट ग्रुप का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो क्या होगा, क्योंकि जी फाइनाइट है, इट मीन्स दैट इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। जी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, पी स्क्वेयर है। सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो कितना है, पी है। तो यहाँ पे पी स्क्वेयर अपॉन पी इज पी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी। इस क्वोशिएंट ग्रुप का जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। पी एक प्राइम नंबर है। आपको पता है हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूड हुआ कि जी बाय जेड जी जो है वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये ग्रुप हमारे पास क्या आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है, क्योंकि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम, हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। देन आपने थ्योरम से थ्योरम हमने की जी बाय जेड जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। सो बाय थ्योरम जी तो क्या होना पड़ेगा, एबिलियन होना पड़ेगा। ये जो ग्रुप आएगा जी वो क्या होगा, एबिलियन होगा। जी अगर एबिलियन है, जी इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ जी किसके बराबर है, जी के बराबर होना चाहिए। जी एबिलियन तभी होगा जब क्या है, सेंटर ऑफ जी जी के बराबर है। इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ सेट जी कितना आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर आएगा वो पी स्क्वेयर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ जी जी के बराबर है। तो जी का जो ऑर्डर होगा वही सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर होगा। तो सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पी स्क्वेयर होगा। बट हमने एज्यूम किया कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर क्या है, पी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी नहीं हो सकता। तो सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर पी स्क्वेयर होगा। अब सेकंड केस हम करते हैं जब क्या है, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर जो है वो ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या है, पी डॉट क्यू है, फिर पी एंड क्यू क्या है, डिफरेंट प्राइम्स है। व्हाट है, सो केस 2 इज इफ p इज नॉट इक्वल टू g। तो ऑर्डर ऑफ g क्या है, p q है। देन सेंटर ऑफ जी के ऑर्डर के बारे में आपको बात करनी है। इसका ऑर्डर जो होगा वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को बाय लैग्रांज थ्योरम। तो ये पी क्यू को डिवाइड करेगा। इसके आप अगर पॉजिटिव डिवाइजर देखो, पी एंड क्यू दो डिफरेंट प्राइम्स है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, पी क्यू।
तो इट मीन्स दैट हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आएंगे, p पावर 1 q पावर 1, सो इट विल बी 1 + 1 डॉट 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं। वो कौन कौन से होंगे, 1 p q एंड pq। तो सेंटर ऑफ g का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 4 पॉसिबिलिटीज उसके पास आ रही है, 1 p q एंड pq। आपको क्या प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर pq होगा। तो इट मीन्स दैट हमें ये दिखाना है कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर p नहीं हो सकता एंड सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर है वो q नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज नॉट इक्वल टू p एंड ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू q। या तो वो 1 होगा या फिर p होगा। तो प्रूफ करते हैं, तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर p नहीं हो सकता। सिमिलर वे में आप दिखा दोगे कि सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर q भी नहीं हो सकता। ओके, सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर p नहीं हो सकता। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, p के बराबर है। ओके, देन g बाई जेड जी के बारे में कंसिडर करना है आपको। हमने क्वोशिएंट ग्रुप लिया g बाई जेड जी। इस ग्रुप का अगर हम ऑर्डर देखें वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g बिकॉज g इज फाइनाइट। तो ये आएगा पी क्यू डॉट अपॉन p विच इज इक्वल टू q। q क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आया, एक प्राइम नंबर आया। हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। इट मीन्स दैट यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, g बाई जेड जी इज साइक्लिक। ओके, g बाई जेड जी जो आया वो क्या आया, साइक्लिक आया। g बाई जेड जी इज साइक्लिक डिपेंड ओनली इफ g इज एबिलियन। ये आपने किया है अभी अभी थ्योरम में। तो g तो क्या होना पड़ेगा, एबिलियन होना पड़ेगा। एंड g इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू g। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ g क्या आया, g के बराबर आया। इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ g का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पी क्यू होगा, क्योंकि g का ऑर्डर क्या है, पी क्यू है। तो सेंटर ऑफ g का ऑर्डर पी क्यू आ रहा है, बट हमने एज्यूम क्या किया है, सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या है, p है। सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ g का ऑर्डर p नहीं हो सकता। सिमिलर वे में आप प्रूव कर सकते हो कि सेंटर ऑफ g का ऑर्डर q भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q हुआ तो g बाई जेड जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, p भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इट मीन्स दैट ये साइक्लिक होगा। सो इट हैज़ टू बी, g हैज़ टू बी एबिलियन एंड इफ g इज एबिलियन सेंटर ऑफ g हैज़ टू बी इक्वल टू g। सो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू पी क्यू विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आपने एज्यूम किया कि सेंटर ऑफ g का ऑर्डर क्या है, q है। तो सेंटर ऑफ g का ऑर्डर जो होगा वो या तो 1 होगा या फिर पी क्यू होगा। अदर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p डॉट q है, वेयर p एंड q आर प्राइम्स। ओके।